सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनका साहित्य परिचय और उनके जीवन के कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सो लेट्स गो। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और लेखक थे, जो भारतीय कविता के आधुनिक युग के स्तंभ माने जाते हैं। देख सकते हैं जो ग्रीन और जो लाइट ब्लू में जो मैंने किया है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जो भारतीय कविता के आधुनिक युग के स्तंभ माने जाते हैं, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 23 सितंबर 1908 में। ठीक है। फिर बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया गांव में हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि हम याद तो कर लेते हैं कि बिहार के मुंगेर में हुआ था, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि किस गांव से हैं, तो ये सिमरिया नामक ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। फिर दिनकर को उनकी वीरता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरूकता की कविताओं के लिए जाना जाता है। ओके। फिर उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में रश्मिरथी, उर्वशी शामिल हैं। कौन कौन सी? रश्मिरथी और उर्वशी, ठीक है, शामिल हैं। रश्मिरथी एक महाकाव्य है। क्या है ये? एक महाकाव्य है। भारत के कर्ण के महाभारत में कर्ण के चरित्र पर आधारित है और यह काव्य भारतीयता, संघर्ष और कर्तव्य की प्रेरणा देता है। कौन? कर्ण का चरित्र, जो कि एक महाकाव्य है, रश्मिरथी। ठीक है। और उर्वशी में उन्होंने मानव, मनोवैज्ञानिक और देवताओं के मिथकों को प्रस्तुत किया है। ये वन लाइनर आंसर है, मतलब आप ये याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सिमरिया आपको याद करना है। और इम्पोर्टेंट महाकाव्य कौन कौन से? रश्मिरथी और उर्वशी। और कर्ण का चरित्र के बारे में बताया गया है उर्वशी का। ठीक है। ये सब आप इसका मैं हटा दे रही हूँ ये सब, और आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। दिनकर की कविताओं में देशभक्ति, शौर्य और सम्मान की भावना पाई जाती है। वे न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक समर्थक विचारक भी थे, जिन्होंने भारतीय समाज की जड़ों और उसके समग्र विकास को हमेशा अपनी रचनाओं में उजागर किया। ठीक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इम्पोर्टेंट है, याद करने जैसी चीज़ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1972 में पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। ठीक है। उनकी कविताओं ने भारतीय जनता को हमेशा संघर्ष और साहस के लिए प्रेरित किया। वे हिंदी कविता के युग निर्माता थे। हिंदी कविता के युग निर्माता थे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं जैसे उर्वशी और कुरुक्षेत्र, उर्वशी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र भी महान साहित्यिक कृतियां हैं, जो उनके विचारों और साहित्यिक दृष्टिकोण की गहरी समझ को दर्शाती है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, सो मैं स्टार बना रही हूँ। रश्मिरथी को भारतीय काव्य साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? एक मील का पत्थर। रश्मिरथी को भारतीय काव्य साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। साहित्य सम्मान के बारे में हम इनके देख ले रहे हैं। जो मैंने येलो से किया है वो पुरस्कार हैं, और जो मैंने रेड से किया है वो उनकी कृतियां हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो है कुरुक्षेत्र के लिए मिला गया, कुरुक्षेत्र का मिला गया, और उनको मतलब काशी नगरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। सेकंड, इसके बाद उन्हें में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्यिक पुरस्कार मिला। किस चीज़ के लिए मिला है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय। ये अगर आपको पढ़ना हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, आप ज़रूर जाके एक बार पढ़िएगा ये। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? पद्म भूषण। ठीक है। फिर वर्ष 1961 में रामधारी सिंह दिनकर उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उर्वशी के लिए बिहार राज्य के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद है भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी की, ये भी एक है इम्पोर्टेंट, डाक टिकट भी जारी किए थे। ठीक है। फिर रामधारी सिंह दिनकर की साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो कि ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ली गई हैं। ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय मैंने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली ये पढ़ो कभी टाइम मिले तो। फिर भारतीय संस्कृति की एकता, आलोचना ग्रंथ और शुद्ध कविता की खोज। ठीक है। नेक्स्ट काव्य ग्रंथ हैं, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ी है ये वाली तो। उर्वशी, रश्मिरथी अभी हमने आगे देखा था, कुरुक्षेत्र, ये सब। और रेणुका भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी चेक कर लीजिएगा एक बार और याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है। निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर और रेती के फूल, उजली आग सॉरी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और उजली रेती के फूल और उजली आग, ठीक है, ये एक बार मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सारे सब कुछ। और जिससे कि अब हमारी स्लाइड कंप्लीट होती है, इतना ही था इसमें। अगर आपको है डीपली किसी भी काव्य या लेखक, साहित्यकार जो भी है, किसी के बारे में हमने जो पढ़ी जानकारी ली है वो ऊपर ऊपर की जानकारी है। अगर आपको डीपली किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसकी एक पीपीटी तैयार करूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।